गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राज अपने एक नई वीडियो के साथ में आप सबके बीच। आज का जो वीडियो है उसका मेन मोटो है जलवा। जलवा बोले तो जो इस टाइम मोदी केयर में चल रहा है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है। उसका दो टूर है, एक कॉर्डेलिया क्रूज, दूसरा है जश्न दुबई। ये दोनों टूर को करने के लिए यहाँ पे आज हम लोग मीटिंग किए हैं और साधारण तरीके से बताया गया। पूरी मीटिंग में आपको सिर्फ जलवा दिखेगा, आज का मोदी केयर का जलवा। तो आप लोग को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो वीडियो आज डाउनलोड हो रही है पूरे वीडियो आप लोग इसको देखिए और पूरी तरीके से ये जलवा तो कायम ही रहेगा। उसके बाद मनी कैसे आती है, मनी का भी इसमें पूरा सेशन दिखाया गया है। एलपीबी कैसे आएगी, बिल्डर बोनस कैसे आएगा और जितने भी इसमें पूरे एक A to Z, जैसे बोलते हैं A to Z, इसमें पूरा जानकारी आप लोगों को दिया गया है। इसमें आप सब पूरी वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के देखिए, काफी मजा आने वाला है आज की वीडियो में। जय हिंद, जय मोदी। हमें से कितने ऐसे लोग हैं जब आप जाते हैं फील्ड में मोदी के बारे में बात करते हैं तो सामने वाला कहता नहीं सर बताया हमने मोदी के बारे में। सभी लोग हैं लगभग जो लोग फील्ड में उतरते हैं। पहले ही हमारे बीच में बहुत पुराने लोग हैं जब फील्ड में जाते थे, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले, तो शायद हमें पूरी मोदी केयर की जीवनी बतानी पड़ती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि अब समय है हमें अपना जलवा दिखाने का। तो जलवा की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ टाइम में वन टाइम आती है और ये अपॉर्चुनिटी है दो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का। और मोदी केयर इस चीज के लिए बहुत ही विख्यात है कि मोदी केयर जो भी ट्रिप देती है वो ऑसम ट्रिप होता है। हमें तो बहुत सारे लोग गोवा गए होंगे, हमें से बहुत सारे लोग जिम कॉर्बेट गए होंगे, हमें से बहुत सारे लोग नैनीताल गए थे, हमें से बहुत सारे लोग मसूरी गए थे। तो जो ट्रिप होता है मोदी केयर का वो एकदम मौसम होता है। और उसी के साथ में एक फॉरेन ट्रिप भी दिया है कंपनी ने जो है दुबई। दुबई हमें से कितनी कोई गया था साथ में? आप तो कई बार गए होंगे, हमारे साथ में दीपक जी भी है। और ये दुबई भी अगर मैं बात करूं तो दुबई एक ऐसा शहर है जो मैन मेड है। बनारस पकाया हुआ शहर नहीं है, ये बना हुआ था। लोग आए और रहना चालू किया, जहां घर जगह मिली वहां घर बना लिया। लेकिन दुबई पूरा जो था बालू के ऊपर बनाया हुआ शहर है और आज के डेट में देखा है सबसे हाईटेक जो कंट्री है वो दुबई है। दुबई जाएंगे अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन साथ में कंपनी ने दुबई के साथ जो 3 नाइट का कॉन्फ्रेंस दिया है कॉर्डेलिया क्रूज का दिया हुआ है। कॉर्डेलिया क्रूज की अगर मैं बात करूं तो क्रूज एक पानी में चलता फिरता एक जहाज है। उस जहाज पे 11 माले की बिल्डिंग है। उस जहाज में आपको सिनेमा हॉल मिलेगा, उस जहाज में आपको प्लेग्राउंड मिलेगा, उस जहाज में आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, उस जहाज में आपको थिएटर मिलेगा। अगर मैं अतिशयोक्ति का यहाँ पे इस्तेमाल करूं तो एक चलता फिरता शहर पानी के जहाज में आपको मिलेगा। तो वो जो एक्सपीरियंस होगा अगेन माइंड ब्लोइंग होगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमने से बहुत सारे लोग, सभी लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं? सभी लोग? आप कॉर्डेलिया के बारे में जाकर जानकारी दीजिएगा। अब ये छोटा मोटा ट्रिप नहीं है, महंगा ट्रिप है। अक्टूबर तक तो इसकी बुकिंग ही नहीं है, अक्टूबर के बाद बुकिंग अगर होती भी है तो भी मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रिप ऐसा है कि ऑफर है। आप गूगल करिएगा, ट्रिप देखिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलवा 2023 का डोमेस्टिक ट्रिप के बारे में। जो कॉन्फ्रेंस होगा 2 नाइट का है। ये क्रूज है कॉर्डेलिया के नाम से। कॉर्डेलिया पे आप देखेंगे सारी चीजें आपको मिलेंगी, रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है, बार्स है, आपको फिर सारी चीजें, प्लेग्राउंड है, सब कुछ है। तो जो चाहिए, जो एक शहर में पता होता है वो सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कॉर्डेलिया का एक थोड़ा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा। आगे का लाइट बंद कर। ये वो पानी वाला जहाज है जो मैं बात कर रहा था। 2 रात ही समुद्र में रहेगा आपके साथ। ये अंदर का व्यू है, ये कमरे हैं, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, बार,
डिस्को थे, कैसीनो, आप इसमें देख सकते हैं कि पूरा चलता फिरता एक शहर है। आइए इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्वालिफिकेशन का जो बेस मंथ दिया है, टाइटल कंपनी ने लिया है, अप्रैल का मंथ लिया है, यानी जो हमारा बीता हुआ पिछला महीना, इसमें हर वो कंसल्टेंट जिसका टाइटल नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर या उसके बिलो है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी मई के महीने में मैं ज्वाइन कर रहा हूं, मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूं। मेरा टाइटल अगर अप्रैल के महीने में 7% था, मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूं। मेरा टाइटल 10% था, अप्रैल के महीने में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। मेरा टाइटल 13 था, 15 था, 16 था, मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं। मेरा टाइटल अगर मैं डायरेक्टर था, एसईडी था, या मेरा टाइटल कुछ भी था, लेकिन अप्रैल के महीने में मैं नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहा हूं, तो भी मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? अपना पर्सनल हमें 300 पीवी करना है, सॉरी 3000 बीवी करना है। अच्छा, पीवी और बीवी, इतना पीवी हमने कर दिया है कि पीवी का डिफरेंशियल पता ही चल पा रहा है। 3000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम हमें करना अपना पर्सनल पे, साथ में 4 फ्रंट लाइन डायरेक्ट में उनके 5000 जीबीबी के अगर मैं बारे में बात करूं तो जीबीबी टीम के द्वारा जो ग्रुप वॉल्यूम होता है वो होता है। यानी मैंने सिंह साहब की ज्वाइनिंग कराई, सिंह साहब ने अपना 2000-3000 बीबी किया, सिंह साहब ने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, उन्होंने भी 1000 कर लिया, और सिंह साहब का जीबीबी टोटल आ जा रहा है 5000, तो मैं उसमें क्वालिफाई कर गया, मेरी 1 लाख 5000 वाली हो गई। ऐसे मुझे 4 लाख करा लेता हूं तो मैं कॉर्डिनिया के लिए क्वालिफिकेशन के दौर में आ जाता हूं। और चूंकि कंपनी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कंपनी हमारी बहुत दिलदार है, और ये हम सब वाकिफ है, हम जितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सभी को पता है कि जो कंपनी कहती है उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन करती है कि शायद हमारे लिए और इजी हो जाए कोई भी ऑफर प्रमोशन को अचीव करना। तो कंपनी ने इस महीने अर्ली बर्ड क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ मई मंथ के लिए है। करना क्या होगा? अपना पर्सनल 3000 पीवी, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, साथ में 2 ज्वाइनिंग करा के, 4 ज्वाइनिंग कराने का क्राइटेरिया है, लेकिन मई के मंथ में अगर आप 2 ज्वाइनिंग कराते हैं, दोनों से 5000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करा लेते हैं, तो आपका फर्स्ट मंथ कॉर्डेलिया का क्वालिफिकेशन में आप आ जाएंगे। तो है ना आसान ये? उसके बाद एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि ये है कुछ क्वालिफिकेशन के दौर में कुछ ऐसी चीजें जो हम मिस कर जाते हैं। और मिस हम क्या कर जाते हैं? केवाईसी और टीएनसी। केवाईसी आप सभी लोगों को पता है, जब आप ज्वाइनिंग कराते हैं तो नो योर कस्टमर के नाम से आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको अटैच करना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता है। केवाईसी जरूर अप्रूव करवाइए, जो भी नई ज्वाइनिंग हो। उसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जैसे आप ज्वाइन करते हैं, आप जैसे ही अपना ऐप खोलते हैं, आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन का एक फॉर्मेट खुल जाता है, उसको आपको क्लिक करके एक्सेप्ट करने की जरूरत होगी। अगर ये 2 चीज नहीं है तो उस बंदे का वॉल्यूम या उस बंदी का वॉल्यूम आपके जीबीबी में 5000 जीबीबी में काउंट नहीं होगा। क्लियर है मैं जो कहना चाह रहा हूँ? केवाईसी और टीएनसी सबसे जरूरी है। नेफ्ट हो सकता है 10 दिन के बाद आप नेफ्ट करा लें, लेकिन केवाईसी और टीएनसी ऑन स्पॉट कराइए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें नहीं है। पे एंड गो का ऑप्शन रहेगा। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्वालिफाइड डायरेक्टर नेटवर्क पे है, उनका कहना है कि सर सारे लोग नए लोग चले जाएंगे तो संभालेगा कौन उनको? तो कंपनी को पता है कि संभालने के लिए हमारे पास लीडर्स की जरूरत होगी। तो पे एंड गो का ऑप्शन आएगा, वो टाइम पे आपको कंपनी बताएगी क्या कितना अमाउंट आपको पे करना होगा और कितना आपका ट्रैवल करते हुए डिडक्ट होकर आपके पास आ जाएगा। आइए अब देखते हैं जो से दुबई के बारे में, क्योंकि ये कॉर्डेलिया है, यहीं से कनेक्टेड दुबई भी है। और ये हम लोग की डिमांड थी। हम बहुत सारे लोगों से आपसे मेरी बात होती है, सबका ये कहना था कि सर प्रमोशन ऐसा लाइए कि डोमेस्टिक ट्रिप जो क्वालिफाई करे, एफर्ट डाले डोमेस्टिक ट्रिप पे, उसका अपने आप दुबई होगा।
कंपनी ने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा है कि अगर आप आपका डाउनलाइन पैसा कमाना चालू कर दें, आपके डाउनलाइन में लोग क्वालिफाई होना चालू कर दें, तो आपकी क्वालिफिकेशन अपने आप हो जाए। आप अपने डाउनलाइन के लिए कार्य करना चालू करिए। हमारा बिजनेस यही है ना, सब लोग मानता है। मैं अपने डाउनलाइन को अगर मैं पैसे कमाना चालू कर दूंगा तो मेरे पास पैसे अपने आप आने लगेंगे। तो मैं अपने डाउनलाइन के लिए भागूंगा, मैं अपने डाउनलाइन को कौटिल्य क्वालिफाई करूंगा, मैं फ्लो में दुबई मेरा अपने आप हो जाएगा। आइए देखते हैं दुबई का क्या है। ख्याल से नेट गया भैया आपका? नेट वाईफाई नहीं कनेक्ट गया? चलिए दुबई का वीडियो अगर आएगा फिर मैं आगे दिखा दूंगा। क्वालिफिकेशन के लिए अप्रैल मंथ का बेस मंथ माना लिया है कंपनी ने, यानी जो भी टाइटल डिस्कनेक्ट हो गया है। दुबई 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 अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई एक बसा बसाया शहर है और इसको बसाने में बहुत मेहनत लगी है। और दुबई आज की डेट में जो भी चीज़ बनाता है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बनाता है, चाहे बुर्ज खलीफा हो, चाहे वो नाना सेठ वाला, तो एग्जैक्टली मैं नाम उसका भूल रहा हूँ। हम लोग गए थे सर वहाँ पे 100 कितने माले पे थे हम लोग गए थे बुर्ज खलीफा के 165 माले पे हम लोग गए थे। और कितना टाइम लगा था लिफ्ट से जाने में? लिफ्ट हार्डली कुछ सेकंड में हमें जमीन से 165वें माले पे पहुंचाई थी, कुछ सेकंड में। हम यहाँ पे भी लिफ्ट यूज करते हैं, हमें पता कितना टाइम लगता है, लेकिन वहाँ की जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो काफ़ी हाईटेक होंगी। वो भी क्यों ना, क्योंकि उनका मकसद ही यही है कि टूरिस्ट पे उनका पूरा का पूरा देश बसा हुआ है, तो हर चीज़ वो बेस्ट बनाते हैं ताकि लोग आकर्षित हो। और जो बन के निकलता है बट ऑब्वियस है कि बहुत ही आकर्षित होकर निकलता है। आइए देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो बेस मंथ कंपनी ने टाइटल लिया है अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में अगर मेरा क्वालिफाइड डायरेक्टर अमाउंट है तो मुझे वही टाइटल अचीव करते हुए या उसको ऊपर जंप करते हुए उसको अचीव करना है। लेकिन क्या मेरा अप्रैल में टाइटल मेरा क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं है तो क्या मैं इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितने भी कंसल्टेंट हैं वो सारे कंसल्टेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाहे आज की मई मंथ की आज 14 तारीख के डेट में कोई ज्वाइन करना चाह रहा है और चाहता है दुबई जाना, तो वो भी इसमें क्वालिफिकेशन के दौर में आ सकता है। यानी कि हम सबके लिए ये ऑप्शन खुला हुआ है कि हम इस क्वालिफिकेशन के दौर में आ सकते हैं और अपने आप को क्वालिफाई करके दुबई जा सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें और क्या है क्वालिफिकेशन में। अप टू डायरेक्टर जिसका बेस मंथ, किसी का बेस मंथ मान लीजिए अप्रैल के महीने में डायरेक्टर था तो उसको
पीजीबीवी जो प्योर पीजीबी जो रिक्वायरमेंट है दिसंबर तक 3,25,000 करना है मिनिमम। डायरेक्टर अपने टाइटल को अचीव करना है और हर महीने 29,700 जीबीवी करना है, पीजीबीवी करना है। मेरा टाइटल अगर डायरेक्टर है तो मैं ये करूंगा तो मेरा हो जाएगा। मैं अप्रैल के महीने में नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर था तो भी मुझे यही करना होगा। मैं अप्रैल के महीने में 7% था तो भी मुझे डायरेक्टर बनना होगा, अपने टाइटल को साथ में 29,700 पीजीबीवी करना होगा। तब मैं मेरा पहला महीना इस मंथ में क्वालिफिकेशन के दौर में आ जाऊंगा। यानी हर कोई जा सकता है बट अगर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन डायरेक्टर करने की जरूरत होगी। मान लीजिए मेरा अप्रैल के मंथ में टाइटल था डायरेक्टर, क्योंकि इतने सारे ऑफर, इतने सारे प्रमोशन और इतना बढ़िया कॉर्डिलिया क्रूज आया हुआ है, हो सकता है मेरी टीम में नीचे 2 डायरेक्टर निकल के आ जाए। हो सकता है मेरी एक लेग में डायरेक्टर निकल के आ जाए कॉर्डिलिया क्वालिफायर के थ्रू, तो मैं सीनियर डायरेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन 3,25,000 पीजीबीवी मुझे करना ही होगा एंड ऑफ दिसंबर। लेकिन कंपनी ने कहा है कि आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, आप 24,300 भी करेंगे तो वो 24,300 उस 3,25,000 में काउंट होगा। क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा हूं आप सभी को? सभी को क्लियर है पीछे? कुछ लोग सोच रहे हैं यार ये मेरे लिए तो कॉर्डिलिया ही था, इसको ध्यान में क्या रखने की जरूरत है। लेकिन मैं बता दूं कि आगे मैं कुछ चीजें ऐसी दिखाऊंगा कि कॉर्डिलिया अगर अपने टीम में आपने चूज कर लिया 2-4 लोगों के साथ तो आपका टाइटल अपने आप होगा, आपका दुबई अपने आप होगा। तो सभी लोग तैयार हैं? अभी भी पीछे वाले सो रहे हैं और सभी लोग तैयार हैं? चलिए ग्रेट। अगर मेरा टाइटल सीनियर डायरेक्टर था, बेस टाइटल अप्रैल के महीने में मुझे 3 लाख करना है, एग्जीक्यूटिव था 275 करना है, सीनियर एग्जीक्यूटिव था 250 करना है और प्लेटिनम से लेके टिल जीआरडीडी तक मुझे 2,30,000 पीजीबीवी करना होगा टिल दिसंबर तक। और साइड में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज है, यानी डायरेक्टर के लिए 29,700, सीनियर डायरेक्टर के लिए 24,300, एग्जीक्यूटिव के लिए 16,200, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए 8100 और जितने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेकर टिल जीआरडी तक आपको 8100 करने की जरूरत होगी। आइए देखते हैं इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। टर्म्स एंड कंडीशन की लेकर मैं बात करूंगा तो मैं क्वालिफाई होता हूं, मैं अपने स्पाउस को लेकर जाना चाहता हूं, पे एंड गो का ऑप्शन आएगा। मैं अपने ब्लड रिलेटिव को लेकर जाता हूं, पे एंड गो का ऑप्शन आएगा। वो कंपनी आगे रिवील करेगी कितना पैसा लगेगा, कब लगेगा, कितना जाना होगा। फिर से एक चीज का ध्यान रखिएगा कि केवाईसी और टीएमसी बार बार कही जा रही है। अच्छा केवाईसी का ये प्रश्न कब से आया? कोई नहीं बताएगा भाई, बताओ। हाँ जी 1.5-2 साल कोरोना टाइम में ही आ गया था। 1.5-2 साल से थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्टली काम करने लगी है, क्योंकि अब भारत सरकार की रिक्वायरमेंट है कि जो भी आएगा सिस्टम में भैया केवाईसी आपकी होनी अनिवार्य है। वो नहीं होगी काउंट नहीं होगा, वो नहीं होगा वो बन जाता है हमारे सिस्टम में प्रीफर्ड कस्टमर। प्रीफर्ड कस्टमर का पैसा आता है? प्रीफर्ड कस्टमर का पैसा नहीं आता। तो प्रीफर्ड कस्टमर जब पैसा नहीं आता तो क्वालिफाई कैसे करेगा या क्वालिफाई कैसे कराएगा? दोनों ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा किसी की भी ज्वाइनिंग कराइए उसकी केवाईसी और टीएनसी जरूर कराइए। आइए कुछ एफएक्यू की बात करते हैं। किस लेग का वॉल्यूम कॉर्डिलिया के लिए अगर मैं बात करूं तो किस लेग का वॉल्यूम काउंट होगा, किस लेग का वॉल्यूम काउंट नहीं होगा। जितने भी मई 2023 की ज्वाइनिंग है उस लेग का वॉल्यूम काउंट होगा। सिंपल। मई के पहले की जो कोई ज्वाइनिंग है वो कुछ भी करता है वो वॉल्यूम काउंट नहीं होगा। क्लियर है? कॉर्डिलिया क्लियर? करना किसको है? करना किसको? 7-2 एनक्यूडी न्यू ज्वाइनिंग कर सकता है सर? न्यू ज्वाइनिंग भी कर सकता है। न्यू ज्वाइनिंग से लेके टिल नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर अप्रैल के महीने तक है, वो सभी लोग कर सकते हैं। अपने स्पाउस को लेके जा सकता हूँ कॉर्डिलिया के लिए 2 नाइट की क्रूज पे लेके जा सकते हैं। कंपनी रिवील करेगी क्या है उसका खर्चा। खर्चे की अगर मैं बात करूंगा अगेन आप देख सकते हैं, आप गूगल करके, कोई चीज हिडन नहीं है। आप चेक करिएगा कितना खर्चा आ रहा है कितना नहीं खर्चा आ रहा है, उसी हिसाब से कंपनी आगे का पे ऑफ बनाएगी। एक सवाल बहुत जहन में बहुत सारे लोगों को घूमता है, क्या मैं दोनों कर सकता हूं? मैं कॉर्डिलिया इतना बढ़िया क्रूज का ऑप्शन आया हुआ है सर, दुबई तो मैं लास्ट बार गया था, मैं कॉर्डिलिया कर सकता हूं? भैया आपके लिए अगर आप अप्रैल के मंथ में अगर आप एनक्यूडी नहीं है तो आपके लिए पे एंड गो का ऑप्शन रहेगा। लेकिन जो हमारे एनक्यूडी एंड बिलो हैं
उनके लिए दोनों ऑप्शन है, वो कॉर्डिलिया भी क्वालिफाई कर सकते हैं और साथ में दुबई भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों में जा सकते हैं। लेकिन करना होगा शुरुआत के 5 महीने में कॉर्डिलिया क्वालिफाई करने होंगे, फिर अगले 3 महीने में 3,25,000 करके एज ए डायरेक्टर आप दुबई जा सकते हैं। एक वॉल्यूम में से 2-2 ऑफर नहीं मिलता ना, क्लियर? यानी आप कर तो सकते हैं, लेकिन पहले कॉर्डिलिया करना होगा और देन फिर आपको दुबई करना होगा। कौन कॉस्ट बियर करेगा? बट ऑब्वियस है, हमारे भी बहुत सारे फॉरेन ट्रिप अचीवर है, बहुत सारे नेशनल ट्रिप अचीवर है। एक डेस्टिनेशन तक आपको कंपनी बुलाती है। अगर मैं फ्लाइट की बात करूं तो दिल्ली बुलाती है, दिल्ली से फ्लाइट जाती है, दिल्ली एयरपोर्ट के बाद से लेके जाने और साथ में लेके आगे छोड़ने तक का कोई खर्चा नहीं होता, आपका यहाँ से दिल्ली जाने का खर्चा होगा। मैं कॉर्डिलिया की अगर मैं बात करूं तो ये मुंबई चलेगा, दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली कोई समुद्र नहीं है, कोई सागर नहीं है, नहीं तो दिल्ली में ले जाता, लेकिन ये मुंबई से चलेगा तो आपको मुंबई अपने पैसे से जाना होगा, फिर ये 2 रात समुद्र में घुमा के फिर आपको मुंबई छोड़ेगी, फिर आपको मुंबई से वापस रिटर्न होगा। तो वो जो आने का रिटर्न मुंबई तक का खर्चा आपको है, उसके ऊपर जितने खर्चे हैं वो सारा का सारा कंपनी बियर करेगी, सारा टू एंड फ्रो का जो भी खर्चा है वो कंपनी बियर करेगी। एक एग्जांपल है यहाँ पे जो मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से कि आपने अपना 3,000 पीवीवी कर लिया है, आपने एक लेन में 500 सिंह साहब की मैंने ज्वाइन कराई, उन्होंने 500 पीवीवी किया। सिंह साहब ने दीपक जी की कराई, उन्होंने 3,000 पीवीवी किया और केवाईसी और टीएनसी दोनों लोग का ओके है, अप्रूव्ड है। दीपक जी ने इंतजार की ज्वाइनिंग कराई और इंतजार का 1500 पीवीवी किया है, लेकिन इंतजार ने अपनी केवाईसी नहीं किया है। इस केस में ये सी वाला वॉल्यूम काउंट नहीं होगा मेरी लेग में, तो मेरी लेग क्या 5,000 हो रही है? नहीं हो रही है, तो क्या होगा? मेरा एक लेग रह जाएगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार कंपनी इस पे फोकस कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। दुबई के लिए अगर मैं बात करूं कुछ क्वालिफिकेशन के तौर पे क्या क्या हो सकता है, डबल एलिजिबिलिटी के लिए यस जा सकते हैं, लेकिन पे एंड गो का ऑप्शन आएगा, कंपनी रिवील करेगी क्या है। मेरा टाइटल प्लैटिनम था अप्रैल में और पेडेस टाइटल जो था सीनियर डायरेक्टर हो जाता है। अगर बेस टाइटल मेरा जो है, मेरा वैलिड टाइटल प्लैटिनम था, बेस टाइटल मेरा सीनियर डायरेक्टर है अप्रैल के महीने में, उस केस में मुझे क्या करना होगा? आपको 3 लाख पीजीबीवी करनी होगी टिल दिसंबर तक। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपका, जो भी टाइटल अचीव करेंगे मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, वो मिनिमम पीजीबीवी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करते हुए, लेकिन एंड ऑफ दिसंबर आपको 3 लाख करना होगा, क्योंकि 3 लाख की रिक्वायरमेंट ही सीनियर डायरेक्टर के लिए। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टर होते तो 325 होता, अगर यहाँ पे आप ईडी होते तो 375 होता, यहाँ पे आप एसईडी होते 250 होता। हाँ सर एकदम जरूर, आप सवाल पूछेंगे, बहुत सारे लोगों का क्लियर होगा। दोनों में से एक जा सकता नहीं बोला। क्राइटेरिया फुलफिल हो गया ना। क्राइटेरिया क्या था? डायरेक्टर करना था 3,25,000 चाहिए था दिसंबर तक, एक ही महीने में कर लिया भाई ने। हाँ तो वैसे भी क्वालिफाई हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई एक ले सकता है। हाँ एक ही मिलेगा उसको, एक ही मिलेगा। इनका एग्जांपल ये था कि मैं एनक्यूडी था, मैंने 4 ज्वाइनिंग कराई, चारों को कॉर्डिलिया करा रहा हूँ, मैं जो समझ पा रहा हूँ। वो चारों कॉर्डिलिया करेंगे, मेरा तो वही अपने आप हो जाएगा, जो मैं अभी आगे दिखाऊंगा कैसे होगा। तो वो क्वालिफाई हो गया। क्योंकि मैंने 4 ज्वाइनिंग कराई, चारों ने 5-5 महीने का कॉर्डिलिया किया, तो मेरा भी हो गया ना। कॉर्डिलिया की क्या रिक्वायरमेंट है? 4 को ज्वाइनिंग कराइए और 4 से 25,000 रिव्यू करिए, वो आ जाएगा, कवर होगा। आपने देखा था। चलिए तो आगे हम उस पर बात करेंगे।
ये क्लियर है यहाँ पे? आपका एक सवाल अभी सर ने बताया, हमारे बीच अभी बहुत सारे लोग आएंगे अभी, जैसे जैसे ये चीजें आपकी तरह ये फील्ड में आएगा, क्योंकि पहला महीना है, 14 दिन हुआ है, जैसे जैसे फील्ड में उतरेगा बहुत सारे ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो 1 महीने में 3,25,000 PGBV करके डायरेक्टर क्वालिफाई करके क्वालिफाई हो जाएंगे। तो क्या वो होंगे? कंपनी मानेगी? यस, कंपनी उनको मानेगी। आप 1 महीने में कोई भी 5 स्टार डायरेक्टर को लेके आइए, 3,25,000 PGBV कराइए और उनको दुबई का दुबई लेके जाइए। सवाल एक सिंपल है, मैंने आगे ही बताया था कि अगर मेरा टाइटल एसईडी रहता है, बेस टाइटल, मैं मई के महीने में प्लेटिनम हो जाता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? करना मुझे 2,50,000 ही है जो PGBV की रिक्वायरमेंट है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है प्लेटिनम में 8100 की है, वो 8100 करते करते मैं जाके आगे कर सकता हूँ। क्लियर है? आपका सवाल ये था कि क्या मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों जा सकता हूँ? अगर मैं एनक्यूडी या बिलो टाइटल है तो मैं जा सकता हूँ, बशर्ते मुझे पहले क्वाड्रिलिया करना होगा और देन फिर मुझे दुबई करना होगा। प्रीफर्ड कस्टमर, जो मैं फिर से बार बार कर रहा हूँ, प्रीफर्ड कस्टमर वो बंदा होगा हमारे सिस्टम में जिसकी केवाईसी या टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल या अप्रूव्ड नहीं होती है। तो अगर ये शख्स हैं तो क्या ये क्वालिफाई करेंगे? तेज सुनना चाहूंगा आपसे, क्या ये शख्स हैं तो क्वालिफाई करेंगे? नहीं करेंगे, और ना ही इनका वॉल्यूम हमारी क्वालिफिकेशन के दौर में काउंट होगा। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन एक खास चीज जो मैं अगेन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और उसके बारे में जरूर बताऊं कि देखिए कोई भी चीज आती है, अगर हम फोकस हो जाते हैं किसी चीज को लेके तो शायद हमारा उसको अचीव करना आसान हो जाता है। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो फोकस होने वाली चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये जो भी चीजें मैंने आपको बताया, जो भी वीडियो दिखाएं, ऑलरेडी आप फील्ड में बता रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, लोगों को समझा रहे होंगे। लेकिन अब मैं जो चीजें बताने वाला हूँ शायद आपके लिए और आसान हो जाएगा लोगों से बात करना, और आसान हो जाएगा आप लोगों को अपने टाइटल को अचीव करना, और आसान हो जाएगा अपने टीम में अचीवर्स को लेके आना। तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? पीछे वाले? अच्छा, मैं पीछे वालों को बार बार इसलिए बोलता हूँ ना कि मैं भी क्लास में सबसे पीछे बैठता था और वहाँ पे सर मैम हमें पूछते ही नहीं थे, हमें लगता था यार हमें कोई पूछ ही नहीं रहा तो सो जाओ आराम से। बार बार आप लोग पूछना चाहता हूँ, सभी लोग तैयार हैं? पीछे वाले भैया खड़े हैं, आप तैयार हैं? तो मोदी केयर का जलवा, जैसा मैंने शुरू में बताया है कि जोश है, जुनून है, अब जलवा दिखाने का मौका है और इस मौका को चूकिएगा मत, क्योंकि देखिए मेरा अपना मानना है और आप भी इस चीज को ध्यान दे रहे होंगे या ध्यान दीजिएगा, जिसने भी ट्रिप किया हमारे सिस्टम में, जितने लोगों ने ट्रिप किया वो सिस्टम में अग्रज होके काम किए। आज जितने भी अचीवर्स देखिए, जितने भी हाई इनकम वाले देखिए, जितने भी उन लोगों को देखिए जिनका मैगजीन में फोटो आता है, सभी लोग ट्रिप अचीवर है। अच्छा, ट्रिप अचीवर आपके लिए क्या है? ये कोई बताना चाहेगा? ये जो क्वाड्रिलिया है, ये क्रूज है, आपके लिए क्या है? मौका है। मौका है और कुछ? हाँ जी, प्रोफाइल बन जाती है और कुछ? स्रोत का है, स्रोत का जरिया हो जाता है। देखिए मैं बिजनेस काफी अच्छा ग्रोथ होगा, बैंक के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, इनकम अच्छी आएगी। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि हम आप एक बात समझिएगा, आज सभी लोग बिंदवासी पांडे जी को जानते हैं? सभी लोग सुरेखा जी को जानते हैं? अच्छा, आप सोचिए सुरेखा जी किसी को प्लान दिखाएंगी तो क्या वो ना कहेगा? बहुत मुश्किल है। हम दिखाएं तो नाम मिलता है, हम दिखाते हैं तो क्या होता है? नाम मिलता है। सुरेखा जी दिखाएंगी तो नाम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सक्सेस तो है, सक्सेस तो आप ही है, प्रोफाइल दिखाती है, मैंने इतना सीखा। उनके पीछे अचीवमेंट दिखती है। और अचीवमेंट कैसे दिखती है? आपकी गाड़ी, आपका बंगला, और आज के डेट में अचीवमेंट दिखाने का सबसे बेहतरीन चीज है आपका सोशल मीडिया। जब आप व्हाट्सएप पे अपनी फोटो लगाते हैं,
जब अपने फेसबुक पे लगाते हैं, जब इंस्टा पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं, आप जहाँ जहाँ अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जब चीज़ें आप लगाते हैं, आप फॉरेन ट्रिप पे हैं, आप क्रूज पे बैठे हुए हैं, आप दुबई में हैं, आप गोवा में हैं, तो क्या होता है, यार ये तो मेरे साथ ही बैठा करते थे, यार ये तो मेरे साथ बस में चला करते थे, आज तो यार ये दुबई घूम रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं। तो क्या होगा जब आप उनसे जब फिर से आप बात करेंगे तो क्या वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो ये ट्रिप नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपके सामने आया है कॉर्डिलिया, ये जो सामने आया है दुबई, वो ट्रिप नहीं है, एक मौका है। एक मौका है अपने आस पास के लोगों के जीवन बदलने का, एक मौका है अपना जीवन बदलने का, एक मौका है एक रोकड़ा कमाने का, पैसा कमाने का, और एक मौका है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का। और इसमें से जितने लोगों ने किया है, मैं अगेन फिर से बताऊंगा, हमारे सिस्टम में वही इस सिस्टम में आगे बढ़ा है, वही इस सिस्टम में सबसे सक्सेसफुल हुआ है जो इस मौके का लाभ उठाया है। अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, लेकिन लाभ कौन उठाता है? जो जगता है, जो वर्कआउट करता है, जो काम करता है, जो फील्ड में इस अपने एम को, अपने विजन को, अपने ड्रीम को लेके उतर जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो हम सभी लोग तैयार हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मोदी के जमा के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेप ये है न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग आता है, मैं हूं अभिषेक सिंह, मैंने न्यू ज्वाइनिंग को ज्वाइन कराया। उन्होंने क्या किया, 3000 बीबी किया और 4 ज्वाइनिंग करे। 4 ज्वाइनिंग करे, हर ज्वाइनिंग से 5000 जीबीबी कराया। यही क्राइटेरिया है, सभी को पता है। अब उनको मिलेगा क्या? टोटल जीबीबी इनका हो रहा है 23,000, 5, 10, 15, 20 प्लस 3, 23,000। साथ में इनका टाइटल क्या हो जाएगा? 10% पे। और टाइटल होने के साथ साथ उनको क्या क्या मिलेगा? रीपरचेज, लॉयल्टी। रीपरचेज लॉयल्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए थोड़ा मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, आप लोगों से बुलवाना चाह रहा हूँ, तो मिलेगा 5-10% भी मिल सकता है। वेरी गुड। इनकम कितनी होगी? लगभग 900 रुपए। हमें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं फर्स्ट महीने 148, 101, 127 रुपए का इनकम आता रहा है। ये भाई साहब फर्स्ट महीने आते हैं, अपना 3000 करते हैं और साथ में कॉर्डिलिया क्वालिफिकेशन के दौर में आ जाते हैं। अच्छा, सेम काम किया इन्होंने दूसरे महीने भी, सेम ही काम करना है। जून के महीने में इन्होंने 3000 किया, 55,000 की इन्होंने ज्वाइनिंग कराई। ज्वाइनिंग क्या कराई? सेम ज्वाइनिंग को जीबीबी करा दिया, या फिर उन्होंने नई ज्वाइनिंग करा ली। टोटल जीबीबी कितना हुआ? 23,000 हुआ था, प्लस 23,000 फिर से इस महीने हो गया, टोटल 46 हो गया। टाइटल हो गया भाई साहब का 13%, रीपरचेज मिला, साथ में लॉयल्टी इंक्लूडेड है क्योंकि ऑलरेडी चल रही है लॉयल्टी। इनकम 990 रुपए की हो जाएगी। तो इनकम में अगर मैं बात करूं तो इनकम बहुत बड़ी इनकम तो नहीं आ रही, लेकिन यहाँ इनकम की बात नहीं है, क्योंकि ये शख्स जो आज ज्वाइन करके अपने आप को कॉर्डिलिया की तरफ लेके जा रहा है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आपके टीम का एक स्तंभ बनने वाला है। आइए देखते हैं तीसरे महीने क्या होगा। तीसरे महीने ये शख्स, क्योंकि मैं ऑफलाइन था, मैं अपने नीचे कॉर्डिलिया निकाल रहा था, तो मैंने तीसरे महीने इनको 3000 कराया और इनके साथ मेहनत करके मैंने 5,000 की 4 लाख के साथ सेम काम किया। टाइटल 69,000 हो गया, जीबीबी सॉरी। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा 15% के लिए 72,000 की जरूरत होती है, लेकिन हम प्रोसेस भी चलते हैं, हम ज्यादा किसी के ऊपर बटन नहीं डालेंगे, भैया 72 कर लो, 69 ही रहने दो। आप 13% में रहेंगे, रीपरचेज लॉयल्टी मिलेगा, इनकम क्योंकि 13% में है, डिफरेंशियल वगैरह सब कुछ लेके 990 रुपए करीब फिर से आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला भी जंप कर जाएगा। चूंकि 3 महीने हो गया, सब लोग लॉयल्टी में है। अच्छा, 3 महीने के बाद कितने लोगों की लॉयल्टी छुटती है? अच्छा, हमें क्या करना पड़ता है? हमें बताना होता है, ये आपने 3 महीने कर लिया, आप लॉयल्टी में इंक्लूड है, चौथा महीना ये महीना है, कर लेंगे, अपने आप हो जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे फोन किया, मैंने कहा भैया 3 महीने तो मैंने रेगुलर काम किया इनके साथ, चौथे महीने कहा भैया लॉयल्टी कर लीजिए, लॉयल्टी छुट रही है आपकी, ये लॉयल्टी छोड़ेंगे। अच्छा, साथ में इनको ये भी बताया कि मैं कॉर्डिलिया जा रहा हूँ, ये भी नहीं छोड़ेंगे। तो चौथे महीने सेम काम करेंगे और 92,000 का पीजीबी भी हो जाएगा, 23,000 के कंक्लूजन में। टाइटल का 15,000 हो जाएगा, रीपरचेज लॉयल्टी मिल रहा है, साथ में जो इनकी इनकम होगी वो 1,450 रुपए करीब हो जाएगी।
ये चौथा महीना, और फिर आएगी बारी 5वें महीने की, यानी हम 5वें महीने में जब पहुंचते हैं सेम काम करते हैं। 3000 अपना भाई को मैंने परसों कराया, उनके नीचे 5-5 हजार की जो चार्ज मैंने की, सेम काम कराते हैं। जीबीवी मेरा हो जाता है 1,15,000, टाइटल मेरा 16% हो जाता है, एपीवी इनकम मेरी 1680 हो जाती है, और साथ में हो जाता है कॉर्डिलिया फ्री। और एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे बैठा हुआ मैं, इनके ऊपर मैं हूं, मेरे नीचे ये 5 लोग पिछले 5 महीने से लॉयल्टी कर रहे हैं। मैं अप्रैल के महीने में एनक्यूडी था, कोई काम नहीं करता, सो रहा था। इस बार घनश्याम जी ने मुझे जगाया, मैं जग गया। मैंने कहा एक तो पढ़ लिया कराऊंगा ही, क्या मैं छठे महीने फिर से सो जाऊंगा तो मेरा बिजनेस इतना आएगा या नहीं आएगा? सभी लोग क्लियर नहीं है। क्या मैं इस छठे महीने सो जाऊं तो ये बिजनेस मेरा सेम बिजनेस 23,000 जीबीबी का आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। लॉयल्टी फाइनल मंथ है, यानी कि इसमें कोई भी छठे महीने, हम 5वें महीने की बात कर रहे हैं, छठे महीने इतना वॉल्यूम मेरे पास ऑलरेडी बना बनाया है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऑलरेडी बना बनाया है, और 6 महीने मुझे उसके बाद मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हो जाएगी। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ ना, तो मुझे भी देख मैंने काम करना होगा। हाँ, फ्री में कहाँ तक जाएंगे, मुझे देख मैंने काम करना होगा। ठीक है, क्लियर है? 4 महीने का तो वॉल्यूम दे रहा है ना मुझे बंदा, और ऐसे ऐसे अगर 1-2 ले को मैं बढ़ा लूंगा तो और आसानी से हो जाएगा। क्लियर है चीजें? क्लियर है? अगर मैं अपने लिए अपने नीचे एक बंदे को कॉर्डिलिया के लिए क्वालिफिकेशन के दौर में रख लूं तो 5 महीने, मैं कहूँ 3 महीने मुझे मेहनत करने की जरूरत है। चौथे महीने तो फोन कॉल करना है, और छठे महीने तो कुछ नहीं करना है। फिर वही एनक्यूडी वाले मजे लेने हैं, मैं घर से बाहर निकलूंगा और ना ही निकलने दूंगा। ऐसा नहीं है, वहाँ भी बहुत सारे एनक्यूडी बैठे रहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊँ, अगर मैं अब टीम की बात करूँ तो सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग के बाद किसी की संख्या है, तो किसकी संख्या है? नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स की। और ये अपॉर्चुनिटी सभी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की है। आइए आगे बात करते हैं। नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की बात हो रही है तो उन्हीं लोग के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मेरा विशेष लगाव रहता है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का, क्योंकि कुछ साल कुछ महीने पहले तक मैं उनके साथ काम करता था, वो नॉन क्वालिफाई हो गए, नहीं करते काम। आइए देखते हैं, एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर अपने लेग में 2 कॉर्डिलिया बना ले। कॉर्डिलिया वही 3,000 और 4-5 हजार की। समझ में आ गया कॉर्डिलिया कौन है? मैं नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हूं। अपने फ्रंट में मैंने 2 ज्वाइनिंग करा के दोनों को कॉर्डिलिया कराना चालू कर दिया। पहले महीने में कितना पहुंच जाऊंगा? 4,900 जीबीबी पे पहुंचूंगा। 23,000 इधर से, 23,000 इधर से, 3,000 मेरा, 50,000 हो गया। हाँ, 4,900 बोल रहा था, 49,000, सॉरी। तो गणित में मैं 2 बार पेपर दिया हूँ। ठीक है, टाइटल मेरा डायरेक्टर हो जाएगा। ये भाई साहब जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर पिछले 6 साल से थे, 2 कॉर्डिलिया निकाले और क्या हो गए? डायरेक्टर। इनकम क्या होगी? एपीपी जो इनकम होगी वो होगी 3,240 रुपए, साथ में डायरेक्टर बोनस होगा 3,528 रुपए, और टोटल इनकम लगभग 6,700 या राउंड फिगर की मैं बात करूं तो लगभग 7,000 की इनकम होगी। क्योंकि 1 महीने कॉर्डिलिया नहीं करना है, 5 महीने करना है। सेम काम 5 महीने करेंगे। 5 महीने में इन भाई साहब का जो टोटल जीबीबी होगा 5 महीने में 2,45,000 होगा। छठा महीना तो अपने आप हो रहा है, 50,000 और आएगा। कितना करना है एक क्वालिफायर को? एक डायरेक्टर क्वालिफायर को कितना करना है? 3,25,000। 6 महीने में कितना कर ले रहे हैं? लगभग 3 लाख, लगभग। तो चीजें आसान हुई या कठिन हुई? साथ में हर महीने लगभग 7,000 की इनकम आ रही है। हर महीने लगभग 7,000 की इनकम आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मुझे इस ऑफर प्रमोशन को अपने लिए बनाना है तो मैं 2 कॉर्डिलिया क्वालिफायर अपनी टीम में ढूंढ सकता हूँ अलग-अलग लेग से। ये ज्यादा आसान है कंपेयर टू दुबई। ये करूंगा, दुबई मेरा अपने आप हो रहा है। ये करूंगा
दुबई मेरा अपने आप हो रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आइए बात करते हैं कि 2 के अलावा एक लेग और हम बढ़ा लें। जितने हमारे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर या क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं, अपने फ्रंट में अपना 3 क्या करते हैं, फ्रंट में 3 कॉर्डेलिया को लेके चलते हैं। 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और जो डायरेक्टर है उनके पास 3 है। कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? आगे वाले करेंगे, पीछे वाले कर सकते हैं सभी लोग? 3 लोग हम क्वालिफाई करते हैं। पहले महीने 72,000 जीबीवी होता है। मैं डायरेक्टर जाता हूँ, एपीवी मेरा 4620 रुपए करीब आता है। डायरेक्टर बोनस मेरा 5184, लगभग 10,000 रुपए की इनकम ऑन स्पॉट हर महीने मिलनी चालू हो जाएगी। और यही काम 5 महीने होगा? 5 महीने नहीं होगा साहब, ये काम 6 महीने होगा। ये 6ठा महीना तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना। 5 महीने में भाई की दुबई भी हो गया। 6 महीने का बिजनेस है। आपको 3 महीने रगड़ के काम करने हैं क्वाड्रिलिया क्वालिफायर के साथ। 4था महीना फोन पे, 5वां महीना फोन पे, 6ठा महीना सो जाइए। सो जाइए तो भी इतना ही काम होगा। 10,000 आपकी जेब में आएगा, साथ में दुबई क्वालिफाई हो जाएंगे। तो करना क्या है, अपनी टीम से अलग अलग लेग से क्वाड्रिलिया क्वालिफिकेशन के दौर में सबको इन्वॉल्व करिए। मैं 3 की बात कर रहा हूँ। ये 3 को लेकर चलेंगे तो 3 के 3 नहीं होंगे, 5 को लेकर चलेंगे तो 3 हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरी टीम में कौन है जो क्वाड्रिलिया जा सकता है? क्वाड्रिलिया वही जाएगा जिसके पास फ्रंट लेग खोलने का मादा होगा, जो नए होंगे, जो आपके सिस्टम में होंगे। आइए बात करते हैं कुछ एक और चीज, एक स्टेप और आते हैं। मैं सीनियर डायरेक्टर बनता हूं, ये सीनियर डायरेक्टर बन रहा है एक एसडी लेग के साथ। और उस एसडी लेग, ये डायरेक्टर भी हो सकते हैं, वो डायरेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन एक लेग में 4 क्वालिफायर होते हैं। एक लेग में जैसे 3 थे, 4 भी हो सकते हैं। 4 अगर क्वालिफायर हो जाएंगे तो ये पूरी लेग जो है आपकी एलपीवी हो जाएगी। और चूंकि आपको सीनियर डायरेक्टर बनना है, आपने अपने साइड से सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? एक क्वाड्रिलिया निकाल लो। एक क्वाड्रिलिया 900 कठिन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ फिर से। इतना आसान होता है तो आज सबके सब सीनियर डायरेक्टर होते हैं। कठिन है 900, लेकिन क्वाड्रिलिया आसान है। क्वाड्रिलिया इसलिए आसान है क्योंकि आपका विजन उनका विजन दोनों सेट कर रहा है। वो अपने लिए दौड़ रहा है, उनको क्वाड्रिलिया करना है, आप उनकी मदद कर रहे हैं। 900 में क्या होगा? आपको करना है भैया 900, उनको नहीं करना। उनके 900 से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा आपको 900 में? साइड वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो कोई टाइटल हो रहा है, ना कुछ बन रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर उनको कुछ टाइटल बनना चालू हो जाएगा, कुछ टाइटल उनको मिलना चालू हो जाएगा, कुछ ऑफर प्रमोशन उनको मिलेगा, तो ये क्वाड्रिलिया उनको मिल रहा है, तो क्या होगा? उनका विजन रहेगा, आपका बाय डिफॉल्ट होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उनके साथ हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है, उनके साथ फील्ड में उतरने की जरूरत है, उनको उनके साथ काम करने की जरूरत है। आइए देखते हैं इस केस में क्या होगा। एसडी होते हैं 4 क्वाड्रिलिया, आपके एक क्वालिफायर लेग में होता है, वो लेग हो जाती है आपकी एलपीवी। पहले महीने में एक एलपीवी लेग होती है लगभग 97,200 से। 4 क्वाड्रिलिया है। सीनियर डायरेक्टर आप दूसरा लेग में 30,000 कर रहे हैं, 23,000 आपका मिल रहा है, 3,000 आपका खुद का है, और कुछ आपने और जो XYZ छोटी मोटी टीमें उनके साथ आपने क्वाड्रिलिया के अलावा जो लेग है उसके थ्रू आपने 30,000 हो गया। अच्छा 30,000 पीछे, इसके पीछे लॉजिक ये है ना कि मैं थोड़ा राउंड फिगर बना के इसका कैलकुलेशन करना चाह रहा था। ये 27 भी होता तो भी चलता, लेकिन फिर वही कैलकुलेशन में दिक्कत आती मुझे। मैंने कहा चीजें आसान बना लें, इसको 30 रखते हैं, आप 27 करके कर सकते हैं। 30 करेंगे और बढ़िया रहेगा। सीनियर डायरेक्टर आपकी इनकम हो जाती है, एपीवी इनकम 1680 रुपए करीब आएगी आपको। एपीवी सर्विस तो है ना, एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस, टीम बिल्डर बोनस 4672 ये रुपया है, बिल्डर बोनस 1752 रुपए। एलपीवी जो आज मोदी केयर के रूप में सबसे बड़ी इनकम है 15,300 रुपए, और फर्स्ट मंथ में आपकी जेब में आएगा 23,400 रुपए, यानी लगभग 23,500 रुपए आपकी जेब में आएगा। आपने काम क्या किया? अपनी एक जो डायरेक्टर लेग थी उसमें आपने 4 क्वाड्रिलिया निकाला। मान लीजिए मैडम का एक लेग मैं हूं डायरेक्टर,
मैडम मेरे साथ मेहनत की 3 कॉर्डिलिया के साथ साथ, उन्होंने कहा एक कॉर्डिलिया के नीचे एक कॉर्डिलिया और निकाल लो। इन्होंने मेरे साथ मेहनत किया, 4 कॉर्डिलिया मैंने निकाल दिया। मैं डायरेक्टर रहता हूँ, 4 कॉर्डिलिया मेरे पास होते हैं। मैडम ने एक लेग, पुरानी लेग के साथ एक कॉर्डिलिया साइड में अपना निकालना चालू किया। मैडम का ये स्ट्रक्चर बन गया, और जैसे ही स्ट्रक्चर बना, पहले महीने ही मैडम के जेब में आया 23,400 या मैं कहूँ 23,500 रुपये जेब में आया। और सेम काम 5 महीने हुआ। सेम काम होगा 5 महीने। नीचे कॉर्डिलिया वाले कॉर्डिलिया कहेंगे वो आपको नहीं देख रहे हैं, आप दुबई जा रहे हो, टैकल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने 2 से 3 महीने आपके साथ 3 महीने मेहनत की, चौथा 5वां महीना वो अपने आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका कॉर्डिलिया रनिंग में है। 5 महीने आप क्वालिफाई करेंगे, हर महीने आपकी जेब में 23,500 रुपये जेब में आएगा। दुबई क्वालिफिकेशन फ्री हो जाएगी, और साथ में 6ठे महीने इनकम, आप घर में जाके सो भी जाएंगे तो भी कितनी इनकम आएगी? 23,500 आपकी जेब में इनकम आएगा। ज्यादा शॉकिंग है ये, और सारे लोग मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं, उन्होंने क्या बता दिया। ये सच्चाई है, ये कैलकुलेटिव है, यही पैसा आएगा ही आएगा। इस पैसे से 1000 रुपए ऊपर, 1000 रुपए नीचे, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन करना यही होगा। तो चीजें करना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, कॉर्डिलिया जाना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, पहले तो विजन बनाइए कि मुझे क्या करना है। अगर आपका टाइटल आप एंक्यूरी एंड अबव है, तो मैं कहूँगा अपने टीम में कॉर्डिलिया क्वालिफायर ढूंढिए। अब ढूंढने का समय नहीं है, वर्क करने का समय है, क्योंकि चौधरी ने ऑलरेडी निकल चुका है। और कॉर्डिलिया क्वालिफिकेशन का जो है 3 स्टेप में काम है। पहला स्टेप क्या है? पहला 3000 करना। हम क्या करते हैं, हम भैया 2 ज्वाइनिंग कराएंगे तब अपना करेंगे ना 2 ज्वाइनिंग होगी ना मैं 3000 करूंगा। मैं पहले 3000 अपना कर लूंगा, तो मेरे लिए भी एक प्रेशर रहेगा कि मुझे 2 ज्वाइनिंग कराना है 5000 GBP का। भैया 2 साल कर लेंगे भैया। तो पहला काम क्या है? 3 स्टेप है कॉर्डिलिया का। पहला स्टेप है खुद का 3000 करना, या अगर मैं किसी टीम मेंबर को लेकर चल रहा हूं, उस बंदे का 3000 करवाना। दूसरा स्टेप है, चूंकि अर्ली बर्ड वाला मंथ चल रहा है, 2 ज्वाइनिंग से भी मेरा फुलफिल हो रहा है। अगर मैं कहूँ कॉर्डिलिया करना चाहते हैं, सेम इनकम कमाना चाहते हैं, तो 4 के साथ चलिए। 4 के साथ चलेंगे तो और आसान हो जाएगा फ्यूचर आपका, क्योंकि हमें 1 महीने का बिजनेस नहीं है ये, हमें फ्यूचर को सेट करना है। और एक जो मैं बहुत बड़ी चीज़ आप लोगों से छुपा हुआ था पूरे प्लान में, तो बड़ी चीज़ ये थी कि जितने कॉर्डिलिया हैं 6ठे महीने ऑनवर्ड सारे डायरेक्टर, आपका टाइटल क्या होगा? चार लेगा आपका टाइटल, अब बाय डिफॉल्ट प्लेटिनम हो जाएगा। सर एक छोटा बड़ा जी, 5 महीना करना है ना, फर्स्ट महीना आप उसमें इंक्लूड करेंगे, हर महीने नहीं जो 2 ही लगा 2 लेके लिए वो इंक्लूड रहेगा। 2 महीने वाला ये महीना अगर 2000 कर 2 लोगों के साथ ज्वाइनिंग करते हैं तो इंक्लूड रहेगा। लेकिन जो इनकम और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है टफ हो जाए। लेकिन चूंकि देखिए पहला महीना है, एंट्री कराइए अपने लोगों को, एंट्री कराइए। हम 5 महीने में नहीं करेंगे, 6 महीने में कर लेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद भी हमारा फ्यूचर ब्राइट है। सवाल आज की डेट में यह है कि हमारे बीच एनक्यूडी की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो उस एनक्यूडी की संख्या को कम करने की ज़रूरत है, और वो आसानी से हो सकता है। जितने हमारे बीच, जितने भाई बहन, जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर डायरेक्टर हैं तो अपने टीम में कम से कम 3 लोगों को ढूंढिए, 3 कॉर्डिलिया जरूर करेंगे। अब कोई अगर एलपीवी की तरफ जाना चाहता है तो भैया 1 लेग में 4 कॉर्डिलिया बनाइए, 2 लेग से करना चाह रहे हैं 2 में 4 कराइए, ये 15-15 हर लेग में मिलेगा। हर लेग से आपको 15,300 मिलने वाले। 4 की 4 लेग में अगर आप प्लेटिनम चल रहे हैं, 4 लेग में 4 कॉर्डिलिया बना दीजिए। 4 लेग से 15 तो कितना हो जाएगा? 60,000 का आपको एलपीवी मिल जाएगा। और एपीवी और बिल्डर बोनस वो अलग है। ट्रेवल फंड, अगर आप कार फंड के अचीवर हैं तो कार फंड, वो सब अलग है। तो आपके पास बहुत कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्डिलिया को फोकस करके आगे काम करके। तो हमारा आपसे मकसद क्या है 14 तारीख ऑनवर्ड्स? आवाज नहीं आ रही है,
लिए बिंदा आपको बहुत मानता हूँ मैं, अभी की आवाज़ आती है मेरे पास। तो ज्वाइन कराना है, पहला काम कराना है कि अपने टीम में कॉर्डेलिया की आइडेंटिफाई करना है। मुझे पता होना चाहिए कि सर जा रहे हैं कॉर्डेलिया या सर जा रहे हैं कॉर्डेलिया। कभी बार होता है कि मैंने चूज कर लिया कि दीपक जी को कॉर्डेलिया ले चलेंगे इस बार, दीपक जी को पता ही नहीं है वो कॉर्डेलिया जा रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो आप जिसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके साथ बैठिए, उनको प्लान बताइए, ये करना है भाई, इसके लिए मैं आपके साथ होम मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मैं आपके साथ फील्ड में दौड़ने के लिए तैयार हूँ, और ये करके हमें कॉर्डेलिया आपको क्वालिफाई कराएंगे। सामने वाले को पता होगा कि मुझे कॉर्डेलिया जाना है, मुझे पता है कि इनको कॉर्डेलिया जाना है, पूरे महीने इनके साथ मेरी वर्किंग हो गई। अगर मैंने 5-5 दिन भी दिया पर ले तो 20 दिन मेरे इन्वेस्ट हो रहे हैं, और भाई साहब का कॉर्डेलिया क्वालिफाई हो जाएगा, हमारे लिए काम का काम हो जाएगा। क्योंकि बीइंग अ न्यू पर्सन, इनके पास बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे मीटिंग, होम मीटिंग, बड़ी मीटिंग की जा सकती है। और एक खास चीज़ जो जाते जाते मैं आप लोगों का शेयर करना चाहूँगा, अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिए। कॉर्डेलिया फर्स्ट मंथ हो रहा है, सेलिब्रेट करिए अगले महीने, शुरुआत नहीं करिए, मिड में जरूरत नहीं है, शुरुआत नहीं करिए। क्योंकि अचीवमेंट, मैं फिर से कहा है कि ये ट्रिप नहीं है, ये ट्रिप नहीं है। तो ट्रिप की तरह देखेंगे फिर बिजनेस वैसे चलता रहेगा। ये ट्रिप नहीं है, ये मौका है, ये मौका है आपके बिजनेस को एक बहुत तेजी के साथ आगे ले जाने का। और इस मौका को चूकिएगा मत, क्योंकि ये इस तरह के मौके बार बार आएंगे नहीं। तो चलिए अपनी वाणी को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।